हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था C=ε0A/d। इस बार हम जो पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? लेट वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। These are the plates of parallel plate capacitor. Understand? This plate positively charged, it is the side view. ये साइड व्यू है, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस Q, और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसके अंदर आपने एक T विड्थ की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अंडरस्टैंड? T विड्थ की डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन स्मॉल d है। साथ ही ये जो प्लेट एरिया है, प्लेट एरिया, इस साइड का प्लेट एरिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का प्लेट एरिया जो है वो दोनों सेम है। अंडरस्टैंड? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का प्लेट एरिया से मीनिंग है लेट ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इट इज़ ए, और प्लेट का ये वाला एरिया भी A मीटर स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब बच्चों, हमको पता है कि गैप रीजन के अंदर है जो यहाँ है जो पोलराइजेशन फिनोमिना होती है। पोलराइजेशन फिनोमिना के कारण मॉलिक्यूल्स है जो पोलराइज हो जाते हैं और इस वाले फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अंडरस्टैंड? लेट इट इज़ द नेगेटिव चार्ज। और इस वाले फेस के ऊपर है जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। इट इज़ ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये प्रोसेस मैंने डाइलेक्ट्रिक वाले टॉपिक के अंदर क्लियर किया था। अंडरस्टैंड? अब यहाँ एयर गैप रीजन है और यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब एब्सेंट थी उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है E0। अब बच्चों, जब एयर गैप प्रेजेंट था, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब नहीं थी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर था E0, और प्लेट के अंदर इस टाइप से चार्ज जो इंड्यूस हो जाते हैं, अंडरस्टैंड, उसके कारण प्लेट के अंदर है जो इस राइट एंड से लेफ्ट एंड की ओर प्लेट के अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाता है, दैट इज़ EP। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर, दैट इज़ नेट फील्ड इंटेंसिटी E, इट इज़ वेक्टर सम ऑफ E0 प्लस EP। अंडरस्टैंड? और चूंकि E0 इज ग्रेटर देन EP, कब? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मीडियम। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट है उस समय E0 यानी एयर गैप रीजन के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो ग्रेटर है EP जो फील्ड इंड्यूस होता है प्लेट के अंदर, किसकी वजह से? इंड्यूस चार्ज की वजह से। इंड्यूस्ड चार्जेस मतलब ये इंड्यूस चार्जेस जो इस टाइप से, अगर इस यहाँ देखें तो ये इंड्यूस चार्जेस, इन सब के लिए जो पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला मेरा वीडियो जो है उसको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने डिटेल से जो समझाया हुआ है। और लेट ये स्लैब जो है आपकी
वो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है। अंडरस्टैंड, लेट इट इज़ द लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। अब ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस स्लैब के अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ है इट इज़ ईपी, ईपी। और एक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि इन प्लेट्स के ऊपर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण ये फील्ड प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, इट इज टी, ये विड्थ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी इंसुलेटिंग मीडियम, इट इज टी। अंडरस्टैंड, मतलब इसी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे भी बताया है। ये लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ई नॉट ग्रेटर देन ईपी, और ई नॉट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और ईपी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो होगा ई नॉट माइनस ईपी, दैट इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये हो जाएगा इनसाइड स्लैब, इनसाइड स्लैब। अब हमको है जो टोटल जो प्लेट्स के बीच का एरिया, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ आपने स्मॉल टी रखी है और टी इज लेस देन डी, स्मॉल डी। अंडरस्टैंड। अब हमको फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों। लेट सिंस सी इक्वस टू होता है क्यू बाई वी, क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट और V potential difference between plates। अंडरस्टैंड। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों में दो पार्ट को मैं डिवाइड कर देता हूँ। लेट V इक्वस टू V1 प्लस V2। पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो बच्चों जिस रीजन के अंदर एयर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का रीजन है जो इसके अंदर एयर है, इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक के रीजन में एयर है। अंडरस्टैंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर गैप रीजन। अंडरस्टैंड। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के अक्रॉस है। अंडरस्टैंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across air gap region। और V2 जो है इट इज PD अक्रॉस स्लैब, स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड। अब बच्चों जैसे V1 के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे V1, तो V1 इक्वस टू तो हो जाएगा बच्चों E नॉट इंटू डी माइनस टी। अंडरस्टैंड। यानी +1 कूलाम को एयर गैप रीजन में फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट जो ले जाने में, विदाउट एक्सीलरेशन ले जाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा इट इज़ ई नॉट इंटू डी माइनस टी। वेयर मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आपको +1 कूलाम को फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, जैसे इस प्लेट से यहाँ तक ये वर्क डन, प्लस इस वाले पार्ट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, मतलब जहाँ एयर प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट आपको +1 कूलाम को विदाउट एक्सीलरेशन मूव करवाने आपको ये वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयर गैप के अंदर है जो फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है और डी माइनस टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ +1 कूलाम चार्ज। अंडरस्टैंड। तो डी माइनस टी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है +1 कूलाम को फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट। एयर गैप के अंदर फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट डी माइनस टी है। अंडरस्टैंड। और V2 जो है बच्चों वो है बच्चों प्लेट के अंदर नेट फील्ड लेट E है, तो E इक्वस टू E इंटू ई नॉट डी माइनस टी, और ये हो गया बच्चों ई टी। अंडरस्टैंड। बात समझ में आई? E इज़ द नेट फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। E नेट फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान रखना, इनसाइड स्लैब, इनसाइड स्लैब के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई नॉट माइनस, आप इसको चाहो तो ई नॉट माइनस ई पी इंटू है जो आप इसको कर सकते हो T। अब है जो आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप वैल्यू पुट करें। अंडरस्टैंड। तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, और इसको हटाने के बाद देखें डेरिवेशन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आता है।
C इक्वस टू Q अपॉन V, V इक्वस टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, इन दोनों ये जो एक्सप्रेशन है इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो इट इज़ E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट माइनस ई पी इंटू टी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अंडरस्टैंड? एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय द नेट फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो वहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट इज द ई नॉट, और डिवाइडेड बाय द नेट फील्ड इंटेंसिटी इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी ये जो डेफिनेशन है वो है ई नॉट अपॉन ई, आप पहले ई लिख दें, और ये ई नॉट, और ई इज ई नॉट माइनस ई पी। ईपी फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जबकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर एब्सेंट हो तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी ई नॉट है जो कि लेफ्ट टू राइट है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ई नॉट माइनस ईपी। ईपी इज द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो फेसेस हैं, फेसेस मतलब ये फेस और ये फेस, अंडरस्टैंड? तो ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। अब बच्चों यहाँ से आप है जो ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू को आप ले सकते हैं, दैट इज ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अंडरस्टैंड? और इस वैल्यू को आप है जो इस जगह पुट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो मैं इस साइड से है जो इसको हटा देता हूँ। इसलिए C इक्वस टू Q अपॉन V, V इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट माइनस ई पी की जगह बच्चों आ जाएगा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये टी। मतलब आपने ई नॉट माइनस ई पी को है जो सब्सटीट्यूट कर दिया ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एप्सिलॉन आर बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर ये माइका की है तो फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके लिए 3 to 6 हो सकता है, अगर ये ग्लास की है तो 2 से लेके 4 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब का आपने कौन सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो इसके अंदर इंसर्ट की है। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो बच्चों आप यहाँ ई नॉट को है जो कॉमन ले सकते हैं अपॉन के अंदर, डेनोमीटर के अंदर ई नॉट को आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ई नॉट जो है वो तो है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा है जो बच्चों इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी या इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये प्लस सिग्मा, ये वाली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ये प्लस सिग्मा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और इस वाली प्लेट के लिए, इस वाली प्लेट के लिए ये वाली जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ये होगी माइनस सिग्मा, ये वाली बच्चों, ये वाली जो है माइनस सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बच्चों चार्ज ऑन ईच प्लेट ए डिवाइडेड बाय द प्लेट एरिया। प्लेट एरिया मतलब ये स्लेब, ये आपकी जो प्लेट्स हैं वो आपको जो साइड व्यू में ऐसे दिखाई दे रही है, आपको ये साइड दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंड है ना? हम बात करें इस वाले एरिया की जिसके ऊपर चार्ज है, करेक्ट, वो एरिया है आपका ए।
तो ये Q अपॉन A हो गया बच्चों। अब अगर मैं इस वैल्यू को है जो अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ E नॉट के प्लेस पे, देन द एक्सप्रेशन बिकम्स, आपका जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा C इक्वस टू Q, इट इज़ Q, A ऊपर चला गया बच्चों, और अपॉन में जो है D माइनस T। T को बच्चों मैं यहाँ भी कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों के अंदर T है जो कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अंडरस्टैंड। अब बच्चों Q से Q कैंसिल कर देते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर गया। अंडरस्टैंड। तो इट इज एप्सिलॉन नॉट, मतलब आपने ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सॉरी इट इज एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड। सिग्मा Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड। और एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला गया, तो फिर आपका फॉर्मूला जो हो गया वो है एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अंडरस्टैंड। ये आपके लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस के अंदर जिसकी विड्थ T हो, कैपेसिटर, इससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है। अब अगर बच्चों इस पूरी डाइलेक्ट्रिक, इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब इट ऑक्यूपाइज द होल स्पेस इन बिटवीन द प्लेट्स, देन व्हाट हैपन्स। अंडरस्टैंड। तो हम इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ होल स्पेस is filled with dielectric slab, it is important case। अंडरस्टैंड। तो इम्प्लाइज है जो आपको पुट करना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ T, वो प्लेट के बीच में सेपरेशन D के इक्वल्स टू है, हो जाएगी उस कंडीशन में। अंडरस्टैंड। तो फिर ध्यान रखना कि C इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस, इस T की जगह बच्चों मैं D पुट कर दूंगा। अंडरस्टैंड। D 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अंडरस्टैंड। फिर बच्चों मैं D को कॉमन ले लेता हूँ, अपॉन में डेनोमीटर में D को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट A और ये D और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बट व्हेन एयर, जब है जो प्लेट्स के बीच में केवल अगर एयर हो, तो उस कंडीशन के अंदर है जो कैपेसिटेंस को मैं C नॉट से शो करूँ, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C नॉट इज द कैपेसिटेंस व्हेन ओनली एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में केवल एयर या वैक्यूम अगर प्रेजेंट हो, तो उस समय कैपेसिटेंस को मैं C नॉट मान रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा इस केस में इम्प्लाई C इक्वस टू हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन R C नॉट। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में आपकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी इट इज़ एप्सिलॉन R टाइम्स C नॉट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ये बच्चों का फॉर्मूला है। अब है जो आप इसके अंदर है जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर जैसे स्लैब की विड्थ अगर है जो T इक्वस टू D/2 हो, तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट है जो T की जगह D/2 पुट कर सकते हो। अगर है जो T इक्वस टू D/3 हो, तो आप इसमें D/3 पुट कर सकते हो। अगर होल स्पेस के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, तो T इक्वस टू D पुट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो उसके अकॉर्डिंग है जो इस फॉर्मूले के अंदर है जो चेंज आ जाता है, उसके अंदर है जो उसके अकॉर्डिंगली आप सब्स्टिट्यूशन करके है जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आप ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस वाले केस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, उसके अंदर है जो वो फुली चार्ज है, फुली चार्ज होने के बाद वो डिस्कनेक्टेड कर दिया गया बैटरी से। डिस्कनेक्टेड करने के बाद उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो इंसर्ट कर दी गई है फुल स्पेस के अंदर। अंडरस्टैंड।
फुल स्पेस के अंदर है जो जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हो तो चार्ज के ऊपर, फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या चेंज आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंडरस्टैंड? तो हम एक ऐसा केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट केस फर्स्ट, case 1, when capacitor is charged, then battery disconnected। जब कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया देन बैटरी डिस्कनेक्टेड, है ना। देन व्हाट इज इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट, चार्ज द बैटरी, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन फर्स्ट चार्ज, second potential difference, third capacitance, fourth field intensity, अंडरस्टैंड। चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, फील्ड इंटेंसिटी। फिफ्थ इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी, एनर्जी व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज inserted in between plates. When capacitor is charged and battery disconnected, then what is effect on charge, potential difference, capacitor, field intensity, electrostatical energy when a dielectric slab is inserted in between plates। मतलब कैपेसिटर को जो आपने फुल चार्ज कर दिया है, इसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसके बाद उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब है जो है ना आपने इंसर्ट कर दी है। डाइलेक्ट्रिक स्लेब है जो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, प्लेट्स के बीच में जितना वॉल्यूम है उसको फुली है जो ऑक्यूपाई कर रही है। उस कंडीशन में कि चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके ऊपर क्या चेंज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, फील्ड इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी के अंदर क्या चेंज आएगा, इन सबको डिस्कस करना है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इस केस को डिस्कस करने के लिए मैं एक फिगर बना देता हूँ कि लेट ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, अंडरस्टैंड, और ये जो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, अंडरस्टैंड, और इसको आप डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसकी इस वाली प्लेट के ऊपर है जो लेट पॉजिटिव चार्ज है। मेटालिक प्लेट्स होती है, और इस वाली प्लेट के ऊपर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, अंडरस्टैंड, ये वाली प्लेट। अब यहाँ फील्ड चार्ज जो है वो है बच्चों, मैं इसको मान लेता हूँ Q नॉट। Q नॉट इज़ द इनिशियल चार्ज, अंडरस्टैंड। फील्ड कैपेसिटेंस है C नॉट, फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर है E नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन के अंदर है U नॉट, अंडरस्टैंड। चार्ज Q नॉट, कैपेसिटेंस C नॉट, फील्ड इंटेंसिटी E नॉट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है जो प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। कब? जबकि है जो बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर चुके हो, आप इस टाइप से चार्ज कर चुके हो,
ठीक है ना। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब आप इंसर्ट कर देते हो, चार्ज करने के बाद आपने जो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो उस समय जो Q0 उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, यानी इस प्लेट पे प्लस Q0 चार्ज, इस पे माइनस Q0 चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस है C0, क्यों कि इस रीजन के अंदर एयर प्रेजेंट है। फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर E0 है, जो कि ये जो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर है, अंडरस्टैंड। और इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें वो U0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है, जिसके लिए मैं फॉर्मूला आने वाले जो वीडियो के अंदर मैं फॉर्मूला डिराइव करके आपको बताऊंगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर है जो इस कंडीशन में आप है जो इसको ऐसे ऐसे कर दें ताकि आपको पता चले कि डाइलेक्ट्रिक स्लेब आप इंसर्ट कर चुके हो। तो उस कंडीशन में जो चार्ज है जो माना कि प्लेट के ऊपर Q है, फील्ड इंटेंसिटी माना कि E है, पोटेंशियल डिफरेंस माना कि V है, अंडरस्टैंड। और कैपेसिटेंस लेट C है, और इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी लेट U है। कब? जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। डाइलेक्ट्रिक है ना, एग्जिस्ट, अंडरस्टैंड। आप क्वेश्चन को समझे होंगे। आप है जो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और वो चार्ज होने के बाद आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, और उसके अंदर है जो ये पैरामीटर्स उसके अंदर है जो प्रेजेंट है, यानी चार्ज ऑन ईच प्लेट इज Q0, कैपेसिटेंस इज C0, फील्ड इंटेंसिटी इज E0 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U0। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब आपने इंसर्ट कर दी है, कब? जबकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की है, तो ये पैरामीटर्स इनकी ये वैल्यूज़ बनती है Q, E, V, C, U, अंडरस्टैंड। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए बच्चों, व्हेन देखना, सिंस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, एंड देयर आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लेब is inserted in between plates, है ना। तब बच्चों प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो Q0 है जो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि वो चार्ज हो चुका था, इसके बाद आपने उसको डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालते हो तो उससे प्लेट्स के चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप है जो उस चार्ज को कम ज़्यादा होने का जो वायर्स हैं वो आप हटा चुके हो, वो डिस्कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हर प्लेट के ऊपर चार्ज है जो कंजर्व्ड रहेगा, दैट इज अपर प्लेट के ऊपर प्लस Q0 और नेगेटिव नीचे वाली प्लेट जो कि नेगेटिवली है इस फिगर के अंदर उसके ऊपर माइनस Q0, है ना। तो इसमें जो Q0 वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज के आने जाने का जो वाया मीडियम जो है वो ब्लॉक हो चुका है, अंडरस्टैंड। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, क्योंकि ये जो बैटरी के टर्मिनल्स ही है जो उसको चार्ज है जो करते हैं, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है। इसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की, अंडरस्टैंड। तो Q0 है जो उस कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद बच्चों सेकंड अपन बात करें कैपेसिटेंस के ऊपर, अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस तो हमका पता है बच्चों कि अगर है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में चाहे वो डिस्कनेक्टेड हो, प्लेट्स डिस्कनेक्टेड हो या कनेक्टेड हो, अगर आप उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन r टाइम्स C0, अंडरस्टैंड। तो कैपेसिटेंस जो C है इट विल बिकम एप्सिलॉन r टाइम्स C0। ये जस्ट पहले वाला जो डेरिवेशन है उसके अंदर है जो हमने प्रूव किया है, वेयर C0 इज द कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट, अंडरस्टैंड। और
एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लेब। जिस मटेरियल की स्लेब बनी है, जिस इंसुलेटिंग मटेरियल की स्लेब है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल है जो परमिटिविटी इसके अंदर प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। थर्ड, अब बच्चों ई नॉट के ऊपर क्या चेंज आएगा बच्चों? तो ई नॉट के ऊपर चेंज हम देखते हैं कि सिंस ई नॉट जो है वो होता है बच्चों, अभी जो प्रेजेंट है वो है वी नॉट अपॉन डी। अभी इसके अंदर एयर गैप रीजन के अंदर ई नॉट जो है वो वी नॉट अपॉन डी है बच्चों। अंडरस्टैंड। हाँ, इम्प्लाइज ई वो हो जाएगा v बाई डी। अंडरस्टैंड। अब ई इक्वस टू हो जाएगा v बाई डी, और v जो है बच्चों वो होता है, बच्चों इस केस को अपन है जो इसके बाद डिस्कस करते हैं। 2 मिनट पहले अपन v के ऊपर कंसिडर करते हैं, इसके बाद मैं इस रिजल्ट के ऊपर वापस आऊँगा। तो सबसे पहले अपन है जो v के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अंडरस्टैंड। v पोटेंशियल डिफरेंस v के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस है जो v नॉट था, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसको डिस्कस करते हैं वापस। इसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर है जो मूव करूँगा। अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले है जो बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा। अंडरस्टैंड। तो सिंस सी नॉट क्यू नॉट वो था बच्चों सी नॉट और वी नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब आपने इंसर्ट कर दी उस कंडीशन में कैपेसिटेंस हो गई लेट सी और पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया लेट वी। तो बच्चों यहाँ से आप उठा सकते हो v इक्वल टू सी नॉट वी नॉट अपॉन सी। अब ये सी नॉट वी नॉट और सी है आपके एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अंडरस्टैंड। प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। किस फैक्टर से डिक्रीज होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर फैक्टर से है जो डिक्रीज हो जाएगा। जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब के अंदर एयर या वैक्यूम प्रेजेंट था उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस लेट वी नॉट था, और डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालने के बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस है जो वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर हो चुका है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करें हम वापस, मैंने बताया था फील्ड इंटेंसिटी वाले मैटर पे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी पे डिस्कशन कर लेते हैं हम। केस 4, फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों फील्ड इंटेंसिटी जो है ई नॉट इज गिवन बाय वी नॉट बाई डी। अंडरस्टैंड। कब? व्हेन एयर और वैक्यूम is present in between plates. Understand? अब बच्चों इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर देते हो उस कंडीशन में फील्ड इंटेंसिटी ई हो जाती है। तो इस कंडीशन में ई इक्वल टू वी अपॉन डी होगा, और वी अभी भी हमने निकाला है, वी तो हो जाता है बच्चों वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इट इज वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू डी। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस कंडीशन में जो वी नॉट बाई डी तो आपके ई नॉट है, तो इट इज ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अंडरस्टैंड। वी ई इक्वल टू वी अपॉन डी। अंडरस्टैंड। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो हम पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी बराबर होता है ई इंटू डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी। +1 कूलाम को प्लेट बी से प्लेट ए तक ले जाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है ना, वो है जो ई फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, प्लेट बी से प्लेट ए के बीच का सेपरेशन। अंडरस्टैंड।
तो बच्चों ई इक्वल टू वी बाई डी हो गया, ई इक्वल टू वी बाई डी। अब बट वी तो है जो हो चुका है वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इट इज़ वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू डी, और वी नॉट बाई डी है वो बच्चों ई नॉट है, तो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी फील्ड इंटेंसिटी विल ऑल्सो बिकम 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स ई नॉट। अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, केस फिफ्थ। तो देखो बच्चों, मैं आगे जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर फॉर्मूला डिराइव करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी फील्ड लाइंस की टर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, कब, जब एयर प्रेजेंट है, दैट इज 1/2 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। सी नॉट इज द कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स, एंड वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन दैट केस। अंडरस्टैंड। तो हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन जब एयर प्रेजेंट थी तो अब हम जो कैपेसिटेंस को सी नॉट मान रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी नॉट मान रहे हैं, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर है ना। ये कब, इन एयर और वैक्यूम, जब एयर और वैक्यूम प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब डाल चुके हो तो लेट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है यू, वो हो जाएगी हाफ सी हो चुका है बच्चों एप्सिलॉन आर सी नॉट वी का स्क्वायर, और वी हो चुका है वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। तो बच्चों एप्सिलॉन आर सी नॉट यह है वी नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, और वो एप्सिलॉन ऊपर वाला एप्सिलॉन आर उसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इट इज़ यू नॉट, तो यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अंडरस्टैंड। तो उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर बन जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से जो चार्ज के अंदर, कैपेसिटेंस में, फील्ड इंटेंसिटी में इस टाइप के जो चेंजेस इसके अंदर आएंगे। अब बच्चों अगला केस डिस्कस कर लेते हैं कि जब एयर गैप प्रेजेंट है, ठीक है ना, उस समय ये क्वांटिटीज़ इनकी ये वैल्यूज़ दे रखी है। अंडरस्टैंड। अब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, बैटरी है जो अटैच रहेगी कि आपके कैपेसिटर से, उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करेंगे। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में जो इन क्वांटिटीज़ के अंदर क्या चेंज आते हैं। अंडरस्टैंड। तो बच्चों हम इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बैटरी है जो कनेक्ट रहेगी। अंडरस्टैंड। यहाँ पे भी बैटरी कनेक्ट थी, जैसे फॉर एग्जांपल, और बैटरी कनेक्ट थी, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच थी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से अटैच थी। इसके अंदर भी है जो बैटरी कनेक्ट थी, और इसके बाद डाइलेक्ट्रिक है जो स्लेब आपने इंसर्ट की है। अंडरस्टैंड। तो इट इज़ फिगर 1, इट इज़ फिगर 2। अंडरस्टैंड। बैटरी कनेक्ट है इस बार, और उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की है। तो बच्चों सबसे पहले है जो केस फर्स्ट, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो कैपेसिटेंस में बच्चों कैपेसिटेंस विल बिकम सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी नॉट। कैपेसिटेंस तो बच्चों सर्टेनली है जो एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट हो जाती है। अंडरस्टैंड। अब बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की है तो उसकी है जो कैपेसिटेंस हो जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट। फिर है जो बच्चों इफेक्ट ऑन चार्ज है ना, तो क्यू इक्वल टू हो जाता है सी इंटू वी, लेकिन सी तो हो चुका है बच्चों एप्सिलॉन आर सी नॉट, और वी हो चुका है, वी हो चुका है बच्चों वी बच्चों है जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप वी नॉट ले रखा है आपने, इट इज़ अ वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर ये तो वी नॉट ही रहेगा बच्चों, है ना। फिर एप्सिलॉन आर सी नॉट वी नॉट और एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट। अंडरस्टैंड। तो इट विल ड्रॉ मोर चार्ज। इसका मतलब है जो नया चार्ज जो है, कब, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लेब डाल चुके हो, वो चार्ज इस बार एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू नॉट है। क्यू नॉट उस समय चार्ज था
जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब है जो उसमें इंसर्ट नहीं की गई थी। अंडरस्टैंड? तो इट विल ड्रॉ मोर चार्ज, इट विल ड्रॉ मोर चार्ज, वो ज़्यादा चार्ज ड्रॉ कर लेगी। अंडरस्टैंड? मतलब इस ये बैटरी है जो को और ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, इस प्लेट को भी ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, इस प्लेट को भी ज़्यादा चार्ज। कितना चार्ज देना पड़ेगा? प्रीवियस चार्ज का। कब? जब डाइलेक्ट्रिक स्लेब प्रेजेंट नहीं थी उस समय जितना चार्ज दिया गया था उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स। अंडरस्टैंड? हाँ बच्चों, थर्ड जो है इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों बैटरी डिस्कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्ट अगर है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही मेंटेन रहेगा उस समय भी जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर चुके हो। क्यों कर चुके हो? क्योंकि बैटरी है जो बाय डेफिनेशन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्या मेंटेन रहेगा, इसका V = V0 ही रहेगा, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज अनचेंज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी E = होता है बच्चों V/D, लेकिन बच्चों V तो V0 के बराबर है, और सेपरेशन भी है जो D, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है इट इज स्टिल D, वो D है। सेपरेशन में हमने कोई किसी टाइप का कोई चेंज नहीं किया। तो बच्चों इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो V0/D, और V0/D इज E0। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है जो फील्ड इंटेंसिटी है जो क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड, है ना। फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स इंटेंसिटी रिमेन्स द सेम। फील्ड इंटेंसिटी में किसी टाइप का कोई चेंज है जो नहीं आएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बच्चों बात कर ले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। व्हाट इज इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी? फिफ्थ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों U = ½ CV² होता है। तो कैपेसिटेंस तो हो चुकी है C की जगह एप्सिलॉन R टाइम C0, और V तो अभी भी V0 के बराबर ही है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये हो जाएगी ½ है ना C0 V0², अंडरस्टैंड, इनटू एप्सिलॉन R। अंडरस्टैंड? और ½ C0 V0² है जो ये जो एनर्जी कब थी, जब एरिया वैक्यूम प्रेजेंट था। तो इट बिकम्स एप्सिलॉन R टाइम्स U0। मतलब जब है जो इनके भी प्लेट्स के बीच में एरिया वैक्यूम प्रेजेंट था उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी जो कि फील्ड लाइंस की टर्म में या प्रेजेंट थी, एनर्जी डेंसिटी जो प्रेजेंट थी, उसका एप्सिलॉन R टाइम्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द 2 cases, these are very important cases. In our next video we will discuss the energy stored in a capacitor. Thank you.